अगर आप भी चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो ये खबर ज़रूर सुनो। अब औंधे मुंह गिरेंगे चांदी के भाव। एक्सपर्ट्स की ये बात नहीं मानी तो डूब जाएगा आपका भी पैसा। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और आपके लिए खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी की कीमतों में अब भारी गिरावट आ सकती है, उसका क्रैश हो सकता है। एक्सपर्ट निवेशकों को मुनाफा बुक करने और बाजार से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप चांदी में निवेश किए हुए हैं तो ये अलर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी की कीमतों में आखिर क्या बदलाव हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। जनवरी 2026 के अपडेट के अनुसार 2025 में चांदी ने कमाल का रिटर्न दिया था। करीब 130 से 180% तक की तेजी आई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत एक समय $82.67 प्रति औसत तक पहुंच गई थी, लेकिन हाल ही में इसमें सुधार देखा गया। ये 71 से $80 के आसपास पहुंच रही है। भारत में MCX पर चांदी के दाम पिछले साल 88,000 प्रति किलो थे, उससे बढ़कर 2 लाख से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अब गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। अगर एक्सपर्ट की भविष्यवाणी सच हुई तो 60% तक क्रैश ज़रूर हो सकता है। पेज 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट अमित गोयल और या वेल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता जैसी प्रमुख आवाज़ें चेतावनी दे रही है कि फरवरी 2026 तक शॉर्ट कवरिंग की वजह से कीमतें अस्थायी रूप से $100 प्रति औसत तक जा सकती है, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट आएगी। वित्त वर्ष 2027 तक चांदी $35 से $40 प्रति औसत तक गिर सकती है, यानी 60% तक की गिरावट। ऐतिहासिक उदाहरण है ये। 1980 में $49.5 से $11 तक और 2011 में $48 से 75% की गिरावट आई थी। एक्सपर्ट कहते हैं कि इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है, इतनी गिरावट फिर से दोबारा देखी जा सकती है। गिरावट के मुख्य कारण और मुख्य सोर्स क्या है वो आपको बताते हैं। इंडस्ट्री में चांदी की जगह तांबा ले रहा है। सोलर पैनल, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कंपनियां महंगी हो रही है, चांदी छोड़कर सस्ता तांबा इस्तेमाल कर रही है। इजराइल, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, चीन की कंपनियां आगे हैं इसमें। मांग घटने का भी खतरा है। कोई भी इंडस्ट्री महंगे कच्चे माल का इस्तेमाल तभी करती है जब वो फायदेमंद हो। अमित गोयल ने ऐसा कहा। सप्लाई में भी पहले से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पेरू चार्ट से सप्लाई बाधा हो सकती है। अमेरिकी वेनेजुएला तनाव और चीन की नई निर्यात नीति ने 2025 में तेजी दी, लेकिन अब असर उल्टा पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स की राय, एक्सपर्ट की जो सलाह है, अभी क्या करें और आपको क्या करना चाहिए, क्या निवेश करना चाहिए या नहीं, तो मुनाफा बुक करें। अगर आपके पास चांदी है और अच्छा मुनाफा हुआ है तो अब बेचकर बाहर निकले, चांदी से बाहर निकले, नई खरीद से बचे। खुदरा निवेशकों को इस समय नई एंट्री नहीं लेनी चाहिए। खुदरा निवेशकों को इस समय नई खरीद से बिल्कुल बचना चाहिए, वो नई खरीद बिल्कुल ना करें, अनुज गुप्ता का ऐसा कहना है। लेकिन बाजार में कुछ अलग राय भी है। कुछ अन्य एक्सपर्ट जो हैं वो कुछ अलग तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, अजय कोडिया मानते हैं कि 2026 में चांदी 2.5 लाख प्रति किलो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $85 से $100 तक जा सकती है। अगर इंडस्ट्री मांग और सप्लाई की कमी बनी रही तो बाजार दो ध्रुवों पर बटा हुआ है, एक तरफ क्रैश का डर, दूसरी तरफ और तेजी से बढ़ने की उम्मीद। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि निवेश करने से जोखिम भी, बाजार में जोखिम हमेशा रहता है। चांदी में निवेश जोखिम भरा है, सावधानी बरतें। क्या आप चांदी में निवेश करने का सोच रहे हैं? क्या आपने भी चांदी में अब तक निवेश किया है? तो तमाम जो एक्सपर्ट जिनके मैंने नाम लिए हैं उनसे राय लें, उनके वेबसाइट पर जाएं और चांदी में निवेश करना सही है या नहीं। जिस तरीके से मैंने बताया कि चांदी में निवेश करना इस समय खतरे की घंटी साबित हो सकता है, तो चांदी में निवेश करने की बजाय कहीं और निवेश करें। या हो सकता है तांबे में निवेश करें, सिल्वर में निवेश ना करें, इस समय बिल्कुल बचें। आपने अगर चांदी में निवेश किया तो कितना किया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।